कथा कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को माता शीतला की पूजा का विधान है। इसे शीतला अष्टमी और बसोड़ा अष्टमी भी कहा जाता है। बसोड़ा शीतला माता को समर्पित लोकप्रिय त्यौहार है। ये पर्व होली के 8वें दिन मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन पूजा के समय माता शीतला को मीठे चावलों का भोग लगाया जाता है। यह चावल गुड़ या गन्ने के रस से बनाए जाते हैं। खास तौर पर इस दिन माँ शीतला को बासी पकवानों का भोग लगाया जाता है। खुद भी बासी और ठंडा भोजन किया जाता है। ये मानता है कि शीतलाष्टमी के दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजा करने से बीमारियों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। इस साल शीतलाष्टमी 15 मार्च को है। शीतलाष्टमी या बसोड़ा की पूजा विधि और महत्व और मुहूर्त को जानते हैं। 15 मार्च को शीतला माता की पूजा का मुहूर्त 15 मार्च की सुबह 6:30 से शाम 6:29 तक है। पूजा विधि इस प्रकार है। शीतलाष्टमी के दिन सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करें। पूजा के दौरान हाथ में फूल, अक्षत, जल और दक्षिणा लेकर व्रत का संकल्प लें। माता को रोली, फूल, वस्त्र, धूप, दीप, दक्षिणा और भाषा भोग अर्पित करें। शीतला माता को दही, रबड़ी, चावल आदि चीज़ों का भोग लगाया जाता है। पूजा के समय शीतला स्तोत्र का पाठ करें और पूजा के बाद आरती जरूर करें। पूजा करने के बाद माता का भोग खाकर व्रत खोलें। शीतलाष्टमी का विशेष महत्व बताया जाता है। माना जाता है कि इस दिन माँ शीतला की आराधना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके साथ ही रोगों से भी मुक्ति मिलती है, क्योंकि माता शीतला को शीतलता प्रदान करने वाला कहा गया है। शीतला माता व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी, जिसे मांड कहा जाता है, नीचे फेंका। वह उबला पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव के इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी और अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत चल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे फफोले शरीर में फफोले पड़ गए हैं, ये तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, है माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ी दही भी है, तो दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंद देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंदने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बाल के अंदर छुपी है, बालों के अंदर छुपी है। ये देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी इस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत। माता ने कहा, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बैठाऊँ। तब माता बोली, बेटी तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बैठाऊँ। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता
प्रसन्न होकर उस कुम्हारिन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। और उस कुम्हारिन ने कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारिन के हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी डुगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें, और जिस पर आपने घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया है, ऐसे ही आपको जो भी भक्त हो होली के बाद की सप्तमी को या अष्टमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही या मासी ठंडा भोजन चढ़ाए। उसकी घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोदी हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़ा धुलने ना दे और पुरुष भी आपा ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे और उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु है बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझको देती हूँ। बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उस दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित होगी और उस गांव का नाम हो गया शीतला की डुंगरी। शील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन और अष्टमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। जय शीतला माता जी।